जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिव जी स्वरूप, मेरे गुरु पाक को, मेरे गुरु जी को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, हर नए दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना। वो शय जो आपने हमें बख्शी, बख्श रहे हैं और बख्शेंगे, उन सब के लिए शुक्राना। मेरे दाता, जितना भी तेरा शुक्राना करे कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें जो कुछ भी मिला है उस परम पिता परमेश्वर ने दिया है, हमें उसका हर पल शुक्राना करना चाहिए और हमेशा नेक काम करने चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी की भी कोई चीज़ पर भी कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि एक अच्छा और नेक इंसान वो दूसरों की हेल्प भी करता है, ना कि दूसरों की चीज़ों पर हक जमाना, छीन लेना, धोखे से कब्ज़ा कर लेना। तो इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है उसको मालूम नहीं। मालूम भी होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये तो बातें कहने सुनने की है कि अगर हम किसी का हक खाएंगे तो हमारा 1000 गुना हक निकल जाएगा। वो सिर्फ मजाक समझता है। लेकिन कई बार ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं, उनका साथ बहुत बुरा होता रहता है। अगर वो किसी की चीज़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी की प्रॉपर्टी धोखे से छीन लेता है और तो परमात्मा उसको सबक देता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा 1000 गुना, बुरा करेंगे तो 1000 गुना बुरा मिलेगा। तो परमात्मा उसको सबक सिखाता है। अगर वो किसी का हक मार लेता है तो उसके घर में उसको बीमारियां, तरह तरह के रोग, टेंशन लग जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है जबकि कोई बीमारी लग जाए ना, है ना, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैंने क्या कर्म किए हैं जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और फिर वो अपने रिश्ते नातों में ये अपने बहन भाइयों को ये कह के कि मेरा तो ये हो गया, मेरे घर में ये बीमारी हो गई है। तो यानी कि अगर उसने किसी का हक खाया होता है, कब्ज़ा किया होता है प्रॉपर्टी पर, तो ऐसी बातें करेगा कि वो मुझसे ना मांगे। और बहन भाइयों को भी यही सिखाएगा कि वो दूसरे जिसको नहीं मिला होता भाई को, तो उसको यही कहे कि ये हो गया, ये हो गया। उसको इतनी समझ नहीं आती कि तूने किसी का हक खाया है तो इसलिए तेरे घर में ये बीमारी है, तेरी फैमिली परेशान है। वो ये नहीं सोचता है, वो उल्टा और भी नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो इसको कहते हैं महामूर्ख प्राणी, जिनको समझ होते हुए भी समझना नहीं चाहते। वो हर तरह से बेवकूफ़ी बनाना चाहते हैं। उनकी लाइफ में परमात्मा पे दुख ही दुख देता है। तो संगत जी, अगर इंसान ये समझ ले कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे से पता नहीं क्या भूल हो गई है, या मैंने किसी का हक खा लिया है, मैंने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो हे परमपिता परमेश्वर, मैं वो वापस कर देता हूँ ताकि फिर मुझे तुम तंदुरुस्ती दो, खुशहाली दो। लेकिन नहीं, वो महामूर्ख होता है, उसने ऐसा करना नहीं होता। तो इस जन्म में तो भुगतेगा ही, उसको अगला फिर जन्म लेने पड़ेगा, उसको और भी 1000 गुना ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे, ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, तब भी वो नहीं समझेगा। तो फिर जन्म जन्मांतर से जन्म जन्म कई कोटि जन्म लेने पड़ते हैं, दुखों को भोगना पड़ता है। संगत जी, ये दुनिया महामूर्ख मैं कहती हूँ उनको, जो ऐसा नहीं समझते हों। अदरवाइज़ तो दुनिया गुप्त दान भी करती है, ऐसे करोड़ों अरबों के दान करती हैं, किसी को हाथों हाथ कानों कान खबर नहीं होती। और भी दान पुण्य करते हैं ताकि उनका भला हो, सबका भला हो। यहाँ कुछ मूर्ख प्राणी ऐसे होते हैं, अपने ही भाइयों के खा जाते हैं, अपने ही भाइयों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं और फिर दुख भोगते हैं। फिर जब उनके घर में फैमिली में बीमारियां आती हैं तो और भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उनको अक्ल ही नहीं होती।
उनको इतनी अकल नहीं भाई, हमने हमसे जो गलतियाँ हुई हम उनको सुधारें। और जिसने भी वो गलती सुधारी उनको होश आई कि हो मैंने पिता परमेश्वर, मैंने किसी का हक खाया, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके भाई का हक खा लिया, तो मुझे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं उसको वापस करता हूँ और मेरे घर में खुशहाली दो, बीमारी को दूर करो। तो संगत जी, जो तो ऐसे करते हैं उनको तो परमात्मा माफ़ कर देता है, जो नहीं करते हैं तो फिर वो भुगते रहते हैं। संगत जी, मेरे मुंह से जो परमपिता परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे ज़रिया बना के बुलाया, क्योंकि मैं तो कहती हूँ सरबत का भला। लेकिन जो जानबूझकर दूसरे को तंग करते हैं, दूसरे को हक खाते हैं, तो फिर परमात्मा उनको सज़ा देता है। इंसान तो कोई नहीं होता बोलने वाला कि वो बोले और ये हो जाए, तो परमपिता परमेश्वर ही इंसान के मुंह से बुलवाता है और वो सज़ा देता है, वो मौका भी देता है कि आप समझो अपने जो गलतियों को उनको सुधार लो, माफ़ी मांग लो। लेकिन नहीं, महामूर्ख माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे जो हमारे हाथ में चीज़ आ गई है, दूसरे बेवकूफ़ बनने। लेकिन संगत जी, दूसरा कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनता है, उसको भी तो भगवान ने दिमाग दिया होता है ना। वो इज़्ज़त करता है कि चलो मेरे से बड़े हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन वो ऐसे इज़्ज़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं भाई लोग। तो वो सारे उनके पाप कर्म उनके खाते में हर रोज़ हर पल लिखे जाते हैं। सो जितना हो सके दूसरों का भला करें, ना कि दूसरों की चीज़ों पर कब्ज़ा करें, दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करें, दूसरों का हक खा जाए। सो संगत जी, सरबत का भला मांगे, हो सके तो हेल्प ही करें, ना कि दूसरों का हक खाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी। जितना भी शुक्राना करें आपका कम है। गुरु जी, आपने इतनी दातें बख्शी हैं, इतनी हिम्मत बख्शते हैं, हाथ पैरों से हमें काम करने की हिम्मत बख्शते हैं, सरबत का भला करने की हिम्मत बख्शते हैं, सरबत का भला सोचने की हिम्मत बख्शते हैं। जितना भी हो सके हमसे भला करवाते हैं संगत जी। गुरु जी, आपका शुक्राना कैसे अदा करें। आपने हमें बहुत ही अच्छी सोच दी है, अच्छी सोच दी है, अच्छी सोच समझने की शक्ति दी है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत इसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।